बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि 6 लाख रुपए में लीमिया और साथ ही में वर्क परमिट भी। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। और जिन बंदे के साथ ये चीज हुई है वो भी कहीं ना कहीं फेसबुक से हुई है। पहले भी मैं आपको ये चीज बता चुका हूं दोस्तों कि फ्रॉड्स काफी ज्यादा होते हैं और इसी तरीके से ये फ्रॉड भी हमारे सामने आया है। बट दोस्तों, हमेशा जो मेरे पास जो फ्रॉड्स आते हैं उससे ये काफी ज्यादा डिफरेंट है और ये चीज आपको सुननी चाहिए और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि फ्रॉड कहां तक बढ़ चुका है। यहाँ तक कि अगर बात की जाए दोस्तों तो ये फ्रॉड बहुत बड़ा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी जो है वो यही कहता है कि ये फ्रॉड नहीं था, ये सब कुछ जो हो रहा था वो बिल्कुल सच था। लेकिन कुछ चीजों से पता चला कि ये चीज फ्रॉड थी और फिर बाद में जब पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई गई तब जाके कंप्लीटली पता चल पाया कि हाँ भाई, ये तो वाकई फ्रॉड था। और कहीं ना कहीं वैसे ये चीज लग रही थी कि ये बिल्कुल परफेक्ट काम हो रहा है। यहां तक कि इतना बड़ा काम था दोस्तों कि एम्बेसी के अंदर जान पहचान का भी था। उस एजेंट ने ये भी कहा कि मेरी एम्बेसी में इतनी जान पहचान है कि मैं चाहूं तो किसी का भी वीजा रुकवा सकता हूं और चाहूं तो किसी को भी वीजा दिलवा सकता हूं। तो गाइस, इसकी स्टोरी आप पूरी सुनो। यहां तक कि जिस बंदे के साथ ये फ्रॉड हुआ है उसने पूरा कंप्लीटली आप लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ा है जो मैं आप लोगों को सुनाता हूं। उसमें कंप्लीटली पूरी स्टोरी है कि किस तरीके से उसको वो बंदा मिला, कैसे उसके साथ फ्रॉड हुआ और किस तरीके से उसे लग रहा था कि ये सब कुछ सही है, लेकिन बाद में क्या हुआ वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा जो कि लीमिया है, साथ ही में उसको वर्क परमिट तक इशू हुआ और भी बहुत सारी चीजें हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी मैं आपको सारे स्क्रीन पे शो करवाता रहूंगा। तो सबसे पहले आप स्टोरी सुनो, उसके बाद मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा सर, जो है ना स्टोरी ये है कि मेरा एक दोस्त था, उसने जाना था कनाडा। तो उसके उसका कांटेक्ट हुआ था इन लोगों से फेसबुक से। इन लोगों ने अपना फेसबुक पर शेयर नंबर किया हुआ था एक ग्रुप में कि वहाँ वो कनाडा और यूएसए की एक ग्रुप था। तो वहाँ लोग कमेंट कर रहे थे, इन्होंने वहाँ पे अपना नंबर कमेंट किया हुआ था कि ये सारे लोग फेक हैं, जिसने डन बेस पे जाना है ना वो हमसे कांटेक्ट करे। तो नीचे इन्होंने अपना जो है ना नंबर शेयर किया हुआ था। तो इन्होंने मेरे दोस्त से मांगे थे 25 लाख रुपया। तो जो मेरा दोस्त है उसने कहा ये तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं। उसने पैसों की वजह से इनको इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद उसने मुझे बताया कि मेरे पास है एक नंबर, वो लोग डन बेस पे भेजते हैं। तो मैंने इनको कांटेक्ट में लिया। तो इन्होंने मुझे बताया कि हाँ हम लोग डन बेस पे भेजते हैं। मैंने कहा क्या प्रोसेस है आप लोगों का? इन्होंने कहा कि हम लोग जो है ना वहाँ से आपको मैरियट होटल से स्पॉन्सर करवाएंगे। मैरियट होटल की जॉब हम लोग ख़रीद लेते हैं और उनके पास जॉब होती है, पैसे देते हैं, हम उनको ख़रीद लेते हैं और उनका जो वज़ीर ख़ारजा है ना उससे वो जॉब हम ऑफ़र में करवा लेते हैं, तो अप्रूव करवा लेते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से वकील जाता है, डॉक्यूमेंट्स कैनेडियन गवर्नमेंट से स्पॉन्सर करवाता है, कैनेडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेता है वो उस डॉक्यूमेंट्स का, लीमिया जिसको कहते हैं। तो वो अप्रूव वकील उनको अप्रूव करवाने के बाद हमें सेंड कर देता है। तो हम उनको एम्बेसी में जाके लेके जाते हैं कि ये हमारा लीमिया है, तो ये सबमिट करना है। तो इन्होंने कहा था कि जो लीमिया आता है उस पर मतलब $1000 $2000 वकील लेता है कैनेडियन डॉलर, और $1000 डॉक्यूमेंट्स के जाते हैं। तो इसी तरह DHL करवाने के बाद हमारा 4.5 लाख रुपया ख़र्चा आ जाता है, 4.5-5 लाख रुपया ख़र्चा आ जाता है एक बंदे के डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगवाते हैं, ये सब फेक है। किसी के डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं, सिर्फ़ उसमें नेम चेंज करते हैं और पासपोर्ट नंबर एक जो पेज होता है ना उसका, तो उस हर बंदे को ये एम्बेसी उसी डॉक्यूमेंट्स पे भेजी जाते हैं। इनका सीन क्या होता है, पहले ये डील करते हैं कि हमने कोई रुपया नहीं लेता। जब बंदा इनकी डील में आ जाता है, बायोमेट्रिक्स हो जाती है, उसको जो है ये 3-4 लोगों का ग्रुप है, वो उसको मैसेज करता है कि यार मैंने तुम्हारे बंदों के जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स DHL करवा दिए हैं, तो इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है कोई भी बंदा हो वो सस्पेंस में आ जाता है, भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं।
तो इनका फ्रॉड करने का तरीका आउटस्टैंडिंग है। मैं कह रहा हूँ एक जो है ना बंदा इनको पहचान नहीं सकता है कि ये किस तरह का फ़्रॉड करते हैं। आउटस्टैंडिंग फ़्रॉड है इन लोगों का। तो उसके बाद ये मतलब डीएचएल करवाते हैं, लो भाई अब तुम्हारी अपॉइंटमेंट्स लेंगे बायोमेट्रिक्स की। तो एम्बेसी भेजते हैं ये लोग, बंदा बायोमेट्रिक्स करवा के आता है। तो फिर ये जो है ना कहना शुरू हो जाते हैं, यार जो है ना वीज़ा अप्रूवल की ईमेल पे हम लोग 6 लाख रुपया लेंगे। कहते हैं वीज़ा अप्रूवल का मतलब ये होता है कि आपका वीज़ा लग चुका है, तो 6 लाख रुपए लेंगे। बंदा सोचता है यार 6 लाख वीज़ा अप्रूवल पे, इवन के पाकिस्तान में फ़्रॉड है। फिर ये क्या करते हैं कि ये अपनी एक वो बनाते हैं, ईमेल बनाते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के नाम से। उसको मतलब इस तरह ज़ाहिर करते हैं ये फ़ेक हो ही नहीं सकती है। उस पे ईमेल अप करते हैं क्लाइंट को, वर्क परमिट आपका अप्रूवल हो गया। सेम डॉक्यूमेंट्स जो कैनेडियन एम्बेसी के हैं उसकी कॉपी करते हैं और भेजते हैं। बंदा बड़ा खुश, लो भाई मेरा तो अप्रूवल हो गया है। उसके बाद एक बंदा पीछे से वॉइस कर रहा होता है, यार तुम्हारे वर्क परमिट के अप्रूवल आ गया है। हर बंदा फिर कॉल करता है, बंदे को मुबारकबाद देता, भाई मुबारक हो आपका वर्क अप्रूवल हो गया है, बस टेंशन नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, अब समझो कनाडा, अब आप तैयारी शुरू कर दो, जो शॉपिंग करनी है वो शुरू कर दो। उसके बाद अगले हफ्ते फिर ये ईमेल भेजते हैं कि भाई आपका वीज़ा भी अप्रूवल हो गया। बड़े खुश, मतलब हर बंदा मुबारकें देता है। पीछे से फ़याज़ को मेरा नाम फ़याज़ है तो मुझे कहते हैं कि फ़याज़ को मुबारक दो भाई, उसका वीज़ा भी अप्रूवल हो गया, तैयारी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, सारा कुछ। तो बंदे को ये इतना सस्पेंस डाल देते हैं कि बंदा कहता है नहीं भाई। और फिर इनकी ज़ुबानें, हमारा तो काम पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, हम तो ये कर देते हैं वो कर देते हैं, आपने आज तक बंदा ही नहीं देखा इस तरह का। मतलब बड़े बड़े दावे करना। तो बंदा एक दफ़ा सोचता है कि भाई वाकई जो है ना इनका जैसा कोई काम नहीं है। तो वीज़ा अप्रूवल होता है, फिर ये फ़ेक डॉक्यूमेंट्स पे जारी में भेजते हैं। भाई जारी में जाके जो है ना आप पासपोर्ट सबमिट करवाओगे, वीज़ा अप्रूवल हो गया, हमें 6 लाख दो। 6 लाख लेने के बाद ये पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं। उसके बाद बंदे को ब्लॉक करते हैं। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला, बंदा जो है फिर इनको देखता रह जाता है। ये किसी को अपना बाय फेस नहीं मिलते, सिर्फ मोबाइल पे कांटेक्ट रखते हैं, किसी को फ़िज़िकली नहीं मिलते, बाय मतलब अपना फेस नहीं दिखाते हैं किसी को, ठीक है। किसी को अपना आईडी कार्ड, कोई एड्रेस नहीं सेंड करते हैं। ये बातों बातों में ऐसे बंदे को गोल कर लेते हैं ना, बंदा सोचता है इनका जैसा कोई और हो ही नहीं सकता है। भाई ये वाकई काम करवा रहे हैं, एम्बेसी भेज रहे हैं, बायोमेट्रिक्स करवा रहे हैं, पासपोर्ट आप खुद जमा करवाओगे, ये करोगे, अब आपका वीज़ा आ जाएगा, हम 12 दिन में आपको वीज़ा स्टैम्प करवा देंगे। तो इतना बंदे को जो है ना वो इमोशनल करते हैं कि बंदा सोचता है भाई ये इनके जैसा बंदा नहीं है। ये तो इनकी सारी स्टोरी है। तो मैं तो सर आपसे यही कहूँगा कि जो है ना आप ये स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पे चलाएं ताकि चलें। अब मैं भी, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का ख़ास करम है, मैं भी बच गया हूँ। मैंने भी बस एम्बेसी फ़ीस ही दी थी, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इन लोगों के हाथों में आए हैं और बेचारे 5-5, 6-6 लाख रुपये दिए हैं। तो ये टोटली फ़्रॉड है, ठीक है। और ये बहुत आउटस्टैंडिंग फ़्रॉड इसको मैं कहता हूँ। एक्सीलेंट जो है ना इनकी चैन है एक पूरी, ऐसा फ़्रॉड करते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि किस लेवल पे फ़्रॉड हो रहा है। और ये सिर्फ बंदा इनको वही पकड़ सकता है जो कोई, मैं कहता हूँ वो भी बड़ी मुश्किल इन लोगों को पकड़ सकता है जो इन बातों से पहले से आगाह हो। तो ये बहुत लेवल का फ़्रॉड है सर। आप लोगों को जो है ना इन्फॉर्म कर दें कि ऐसे बंदों से बच के रहें। और जो है जब तक जेरी से जाके वीज़ा नहीं ले लेते, इनको 10 रुपये भी ना दें। ये लोग टोटली फ्रॉड कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे आपने उस बंदे की पूरी स्टोरी सुन ली होगी कंप्लीटली कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ तक कि उस एजेंट्स ने तो इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि अगर मैं 10 वीज़ाज जो है वो जमा करवाऊं और उसमें से अगर 9 अप्रूव्ड होते हैं और 1 अप्रूव नहीं होता तो उल्टा मैं आपको जो है वो पैसे पे करूंगा। तो वो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे थे और अब जो है वो उनका नंबर ब्लॉक कर चुके हैं, ठीक है। अब वो उनसे बात नहीं कर रहे और ये सारी चीजें होती है दोस्तों। वो काफी ज्यादा लोगों को ठग भी चुके हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट शो करता रहता हूँ, आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स। अब कुछ चीजें जो हैं वो मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी वजह से किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज मैं आपको शो कर देता हूँ।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं कि हमने इसको पकड़ा किस तरीके से। इसके अंदर मैं भी शामिल था, ठीक है, कि मैं भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था अपनी तरफ से। इसके अलावा 2 और यूट्यूबर्स शामिल हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, वो भी बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया था और उन्हें भी इनके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे बिल्कुल सही लग रही थी और वाकई में उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसको पकड़ा। तो चलते हैं मेरे पीसी पे और वही मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से पता चल पाया कि ये कंप्लीटली फ्रॉड हो रहा है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने उनकी स्टोरी तो सुन ही ली होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स पे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें जमा करवाई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये इनको ऑफिशियल स्लिप मिली है, ठीक है, आप देख सकते हो। इसमें मैं कुछ चीज़ों को ब्लर कर दूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी डिटेल्स मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो ये उनको जो है वो ऑफिशियली मिला था, सही है। उसके बाद ये सेकेंड उनको जो है वो बायोमेट्रिक लेटर आया था, जो कि वो बायोमेट्रिक वगैरह भी करवाने गए थे। दोस्तों, काम बिल्कुल जो है वो एक जीनियन के लिहाज से था कि बहुत कम बंदे हैं जो कि पकड़ पाए, ठीक है, इस काम को। कहीं ना कहीं ये काम जो है वो बिल्कुल सही लग रहा था। और दूसरे मैं आपको इनके डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ जो कि उन्होंने इनको सेंड किए थे एज अ व्हाट्सएप पे, ठीक है। वो भी आप लेटर्स देख सकते हो सामने। अभी ये ऑन हो रहे हैं, बस ये आपको शो हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो, ये इनको ईमेल से आई थी, ठीक, ये उनको ईमेल्स आई थी, सही है। अब ये उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह सब कुछ इसके ऊपर मेंशन है और साथ ही में वर्क वीज़ा अप्रूवल की ईमेल तक आ चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि उन्हें लीमिया भी इशू किया गया था, ठीक है, जो कि LMIA होता है। आप देख सकते हो मीरेट होटल का इसके ऊपर नाम मेंशन हुआ हुआ है, उनको लोगो वगैरह मेंशन हुआ हुआ है। मतलब काम बिल्कुल जो है वो एज इट इज जेन्युइन हुआ हुआ था सारे का सारा। अच्छा, अब इनको पकड़ा किस तरीके से गया वो मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये चीज़ फ्रॉड है, लेकिन उन्होंने काम इतना जेन्युइन किया हुआ था कि इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो ईमेल इनको यहाँ पर आई है, ठीक है, वो international.gc.ca से आई है, जो कि कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन आप देख सकते हो दोस्तों कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि इंटरनेशनल की स्पेलिंग उन्होंने यहाँ पे गलत लिखी है, ठीक है, तो ही उनकी ये ईमेल एड्रेस बन पाई है। साथ ही में .gc नहीं है, ये सिर्फ gc लगा के उन्होंने .ca कर दिया है। .ca का डोमेन हर कोई ले सकता है, लेकिन .gc जो है वो गवर्नमेंट का है, जो कि उन्होंने क्या किया, इसको ओरिजिनल बनाने की कोशिश की है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों कि इस तरीके से उस बंदे को पकड़ा गया कि ये पूरा फ्रॉड कर रहा है वो, ठीक है। और कितने लोगों को वो ऑलरेडी बेवकूफ़ बना चुका है, क्योंकि जिस बंदे ने हमें ये चीज़ें सारी बताई है कि उसके साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो जब वो वहाँ पे बायोमेट्रिक्स वगैरह देने के लिए गया था तो वहाँ पे 3 से 4 लोग और भी थे जो कि इसी एजेंट से काम करवा रहे थे, सही है। और उनके साथ तो ये हुआ था कि वो तो पैसे भी पे कर चुके थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आपके सामने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको शो कर दिए, ठीक है, कि किस तरीके से इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है। और फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं देखा जाए तो फेसबुक वगैरह के ऊपर हम जो भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे ही फ्रॉड्स होते हैं उनके अंदर। लेकिन ये फ्रॉड कुछ अलग ही तरीके का था कि उनको बायोमेट्रिक्स कराने भेजा गया। तो ये कि काफ़ी मतलब देखने वाला पॉइंट हो जाता है कि किस तरीके से, और यहाँ तक कि वो इतना तक दावा कर रहा था बंदा कि इनका पासपोर्ट तक सबमिट होगा और उन्हें वीज़ा भी दिया जाएगा। अब पासपोर्ट सबमिट होने से ही वो पहले पैसे मांग रहा था कि वो उनका पासपोर्ट सबमिट करवा देगा और फिर वो डायरेक्ट पैसे ले लेगा, वो वीज़ा का वेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे कुछ उनकी पॉलिसीज थी। इसके अलावा कोई बंदा यूएस से भी ऑपरेट कर रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे सीन ये था कि यूएस से बंदा जो ऑपरेट कर रहा था, सही है, वो भी यही मौजूद था, बट उन्होंने एक विजुअल नंबर लिया हुआ था जो कि यूएस का था, और इस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। तो गाइस, अगर आप लोगों के साथ भी कभी भी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है तो आप बिल्कुल मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हो। हम लोग जितनी हो सकेगा आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में अगर आप कोई स्टोरी अपनी शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके बिल्कुल मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों ये चीज सबको पता चलनी चाहिए कि इस तरीके के भी फ्रॉड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।